छोटू प्रेम कश्यप। केवल और केवल छोटू प्रेम कश्यप का ही स्वागत होगा आज की क्लास में। छोटू प्रेम कश्यप, और किसी का भी स्वागत नहीं होगा। छोटू प्रेम कश्यप इज द ओनली पर्सन जिनका के स्वागत किया जाएगा। अमन कुमार, सतीश सरोज, आशुतोष, नमन पाल, शिल्पी, सिंपी मौर्य, शिल्पी राठौर, आशुतोष गुप्ता, नीतीश कुमार, अमरेश कुमार, सतीश सरोज, छोटू प्रेम कश्यप, शिवम राज राव, आशुतोष गुप्ता, ओम कुशवाहा, अनिल सोकर, नमन पाल, राहुल केवट। बेटा आवाज किस किस को नहीं आ रही? दीप्ति कश्यप, नीतीश कुमार दिलवाला, रोशनी सिंह, मैं ठीक हूं भैया, शिखा विश्वकर्मा, यस वी आर द आर्मी, शोभित वाजपेयी, सतीश सरोज, पिंकी यादव, प्रियंका, आलोक पांडे, छोटू जाटव, छोटू प्रेम कश्यप, लल्लन कुमार पुष्कर, राधा गुप्ता, पिंकी यादव, नमन अवस्थी, रूबी वर्मा, नितेश सिंह, शिवम राव, अनिल सौकर। मैं ठीक हूं भाई, आप कैसे हैं? अजय मिर्जापुर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का एक ताकतवर सा सेशन, जबरदस्त सा सेशन। अपवाह तंत्र। ऐसा कलर कर लें तो कैसा लगेगा, और ऐसा कर लें तो कैसा लगेगा? ये ज्यादा सही लगेगा, है ना? ये ज्यादा सही लगेगा। अपवाह तंत्र। बेटा ब्लैक में आगे का दिखाई दे रहा है, आगे का सारा बैकग्राउंड सा दिखाई देता है, इसलिए नहीं कर रहा ब्लैक। सब कुछ दिखाई देता है, आगे का पीछे का। छोटू प्रेम कश्यप का स्वागत करने के लिए जो लड़के तैयार थे वो बिल्कुल भी स्वागत न करें इसका, अभी स्वागत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर तो गधा वाली बुद्धि है, बैल बुद्धि नहीं है, इसमें गधे वाली बुद्धि है। इसलिए इसकी बुद्धि के आधार पर इसका जो स्वागत किया जाना था उस स्वागत के सामान को वापस लौटा के रख दो, और सभी बच्चों को वापस आपस में बंटवा दो इस सामान को। ये स्वागत करवाने लायक नहीं है। मेरे फैसले से कौन कौन खुश है, एक बार हंस के दिखाए। अपवाह तंत्र।
इंडियन रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। और ये ड्रेनेज सिस्टम दो प्रकार का है। उपवाह तंत्र कितने प्रकार का है? बेटा स्वागत तो अब तेरा नहीं होगा, अब चाहे कितनी भी माफी मांग। जलवायु क्लास हो गया, उर्वेंद्र यादव। स्वागत नहीं होगा तेरा, स्वागत बड़े मन से करवाने की सोच रहा था। मैंने तो बच्चे मार्केट भेज दिए, तो फूल माला लेके आ रहे थे, मिठाइयाँ भी लेकर आए थे कुछ बच्चे तो, लेकिन स्वागत पच नहीं पाया तेरा। अब स्वागत नहीं होगा, अब चाहे कितनी भी माफी मांग। बच्चे सब देख रहे हैं तेरी तरफ, तो चुपचाप जाके पीछे वाली सीट पे बैठ जा, जिससे कि तेरी बेइज्जती अब ज्यादा ना हो, ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी बेटा। जगवीर सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा अपवाह तंत्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जीई प्रिया, जीई, जीई। कैसा दिख रहा हूं मैं? वैसा ही हूं। इसको लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। लिख लिया मोनिका? ठीक है। देखो, अपवाह तंत्र के प्रकार से ही शुरुआत करते हैं।
क्लास बेटा। गुरुजी मेरा दिल हल्ड़ गया। ललित कुमार बेटा, ये गलत बात है, ऐसे हर लड़की पर दिल नहीं आना चाहिए, हर एक लड़की पर दिल नहीं आना चाहिए। कह रहा है कि गुरुजी मेरा हर लड़की पर दिल आ जाता है लेकिन गर्लफ्रेंड कोई भी नहीं है। शकल बेकार होगी तेरी, भुंडी सी शकल होगी, बेकार सा मुंह होगा तेरा। पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। राहुल राय दिखता है कमेंट बेटा तुम्हारा। मेरा छोटा बाबू तो आप अपने आप को देख लो शीशे में, वही है मेरा छोटा बाबू। तो बेटा एक बात बताओ, हिमालय से जो नदियां निकलेंगी वो ग्लेशियर से निकलेंगी या फिर? बहुत सुंदर। मैं कह रहा हूं बेटा कि हिमालयी नदियां जो हैं वो पिघली हुई बर्फ से निकलेंगी या फिर बारिश का पानी आएगा वहां से? बताओ। अरे मैं कहाँ इतना बूढ़ा कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम तो मेरा बाबू सोना हो। बताओ बेटा, एसी चला लूं, गर्मी लग रही है भयंकर वाली। मैं पूछ रहा हूं कि हिमालयी नदियां जो हैं वो आपके हिमालय से निकलती हैं, बर्फ से निकलती हैं, या फिर प्रायद्वीपीय भार से, पठार से? तो आप कहेंगे बर्फ से। तो इनमें तो जल हरदम आता रहता होगा। ये नदियां बारहमासी, सदा नीरा रहेंगी रहेंगी। ये नदियां एवरग्रीन रहेंगी क्योंकि यह नदियां हिमालय के हिमनदों से हिमालय के हिमनद से निकलती हैं। इनमें हरदम पानी रहता है। कैसे? इनमें हरदम पानी रहता है। ये जो नदियां हैं आपकी, ये बारहमासी होंगी, सदा नीरा होंगी। इन नदियों में हमेशा जल रहता है, अर्थात
ये हिमालय के हिमनद से निकलती हैं। बात समझ में आ रही है? और ये नदियां प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भाग से निकलती हैं। These rivers originated from plateau of peninsular इंडिया। यह बरसाती होती हैं। कैसी होती हैं? बरसाती होती हैं। ये मौसमी होती हैं। ये सीजनल होती हैं। जब बरसात आएगी तब इनमें पानी ज्यादा हो जाएगा, और जब बरसात नहीं होगी तो नदियों में पानी कम हो जाएगा। कई नदियां तो इनमें ऐसी होती हैं जो सूख जाती हैं बीच में ही। माफ कर दिया बेटा, आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था बेटा, है ना। तो ये नदियां जो हैं आपकी, ये कई कई नदियां तो ऐसी हैं जो सूख, जैसे गोदावरी नदी की बात करें हम, तो गोदावरी नदी कई बार तो सूख जाती है। नहीं आ रही बात समझ में? ये नदियां सूख जाती हैं, ये नदियां हमेशा हरी भरी रहती हैं। जैसे ही लिख लो वैसे ही बता देना कि आपने यहां तक लिख लिया है। जल्दी से बताओ बेटा। बेटा साथ साथ समझते और लिखते चलते हैं, इतना मत समझा करो, धोखा खा जाओगी किसी दिन। साथ साथ समझो और साथ साथ मत लिखा करो, या तो समझा करो या फिर लिखा करो। बेटा पिंकी यादव, ये सही जगह नहीं है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे मार्गदर्शन करूं, क्योंकि मुझे पढ़ाना है। वैसे ही मैं स्लो स्लो पढ़ाने वाला मास्टर हूँ, और फिर इसको कराने में और टाइम बर्बाद कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। हिमालयी नदियां ये प्रमुख हिमालयी नदियां कौन सी हैं? जैसे गंगा नदी तंत्र,
तीन प्रमुख तंत्र हैं जो कि आपके हिमालयी नदी तंत्र में शामिल होते हैं। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में तो खाली ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसकी कुछ सहायक नदियां होती हैं, जैसे मानस, सुबनसिरी, पद्मा, ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। लोहित, ये इसकी सहायक नदियां साथ साथ आ जाती हैं। मानस, सुबनसिरी, पद्मा, लोहित। सिंधु नदी तंत्र में झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, ये जो नदियां हैं आपके, ये आती हैं सिंधु की सहायक नदियों में। और गंगा नदी तंत्र में यमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, हुगली, दामोदर, दामोदर, ये वाली नदियां आ जाती हैं आपके। तेज नहीं, मतलब मैं एनर्जेटिक वे में पढ़ा रहा हूं। एक बालक ये कह रहा था कि सर आप एनर्जेटिक वे में नहीं पढ़ाते। अगर तेज चिल्लाना एनर्जेटिक वे होता है तो मेरी आवाज बहुत बुलंद है, ऊपर है। तो एक बालक ने अभी कंप्लेंट की, क्या पता वो बाद में जाके कंप्लेंट कर दे, है ना। इसलिए फिर सोच रहा हूं कि तेज पढ़ा दूं, तेज आवाज में। अगर तेज पढ़ाने से ही सब कुछ सही होता हो, नींद खुल जाए क्या पता उसकी। यमुना, सोन, हुगली, दामोदर, चंबल, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये आपकी कुछ सहायक नदियां हैं इसकी। सवेरे 6 बजे करंट अफेयर की क्लास करने के लिए क्यों नहीं आते आप? सवेरे 6 बजे यूट्यूब पर। हम्म। सवेरे 6 बजे यूट्यूब पर करंट अफेयर की क्लास करने क्यों नहीं आते? क्या कारण है?
घाघरा नदी आगे जाके सरयू नदी मिल जाती है। यूट्यूब पर पढ़ने क्यों नहीं आते? लाइव क्लास यूट्यूब पर। सर जी मैं देर से सोती हूँ, देर से जागती हूँ, रात भर बात करती हूँ। जिस दिन बात नहीं होती उस दिन मुझे नींद नहीं आती, ना उनको नींद आती। सर जी मैं क्या करूं, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा उनके बिना अगर मेरी बात नहीं हुई तो। सर जी मैं करंट अफेयर की क्लास नहीं करूंगी क्योंकि मैं उनसे बात करना जरूरी समझती हूँ। सर जी पढ़ाई लिखाई मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरा उनसे बात करना जरूरी है। सर जी मुकेश अंबानी गुस्सा हो जाएगा, उसने मुझे पूरा बात करने का कॉल फ्री दिया है, मैं रात भर बात करती हूँ। अगर इंटरनेट खत्म नहीं हुआ, कॉल खत्म नहीं हुआ तो गुस्सा हो जाएगा मुकेश अंबानी मुझसे। सर जी मैं क्या करूं, मैं नहीं रह पाती। अरे नालायको, सवेरे की 6 बजे करंट अफेयर वाली क्लास कर लिया करो, बढ़िया क्लास चलती है। बालक है, मुझसे अपने मन की बात शेयर कर देते हैं तो मैं सुन लेता हूँ, मेरे अलावा है ही कौन इनका। ऑनलाइन क्लास चल रही है तो कुछ भी बोल देते हैं, ऑफलाइन चल रही होती तो पिटते हुए जाते घर तक। लिख लिया बेटा? मेरा तो इस क्लास में बस एक ही प्यारा बच्चा है। मेरा तो बस एक ही बच्चा है। मैं नाम नहीं बताऊंगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती,
माहे, लूनी, साबरमती, साबरमती। यही है बेटा प्रमुख प्रमुख तो। सर 356 कश्मीर पर कितनी बार लगा है? स्टेट इमरजेंसी नहीं सर थे इसलिए आपसे पूछा। तो बेटा मैं नहीं जानता ना, मुझे अगर पॉलिटी आता तो मैं खुद पॉलिटी नहीं पढ़ा था क्या मिश्रा जी? मिश्रा जी आप मार्गदर्शन कीजिए, आपसे तो बेइंतहा मोहब्बत है, आप बताइए इनको, अगर मुझे पॉलिटी पढ़ाना आता। हाँ बताओ क्या कह रही हो सिखा। देखो, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? अच्छा ये वाला सवाल अगर मैं बता दूं तो मैं होशियार माना जाऊंगा? मेरा मनपसंद बच्चा तो केवल मिश्रा है, मिश्रा, मिश्रा के अलावा कोई नहीं है। तो कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वेट कैसे बढ़ाएं? वेट कैसे बढ़ाएं? कोई मैं नुस्खा देता हूँ, दवाई देता हूँ मैं कि? और क्या? आया है रूबी, आया है, क्लास के पीछे बैठा है, आज भी नहा के नहीं आया नालायक कहीं का। अच्छा यूपीपी वाली क्लास को कंटेंट में डाल दें। छोटी नदी है, आज ही खत्म हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी करते हैं। ऐसे करके आएगी, छल 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 छल, ऐसे बहते हुए, ऐसे बहते हुए, और ऐसे यहाँ पे आके गिर जाएगी। निश्चल निर्मल। नदी है, पानी तो नीला होगा ही होगा। यहां पर एक ग्लेशियर बना हुआ है बेटा।
इस ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र। सब आपसे सीखा है। सब आपसे सीखा है। पेंटिंग वेंटिंग सब। परवाह ना कर इस जमाने की है बेखबर। तू कुछ करेगा तो लोग कुछ कहेंगे, ना करेगा तो कुछ लोग कहेंगे। मरते दम तक कुछ न कुछ करता रहे, करता रहे, करता रहे, कहता रहे, सुनता रहे, बढ़ता चल, आगे बढ़ता चल। परवाह न कर इस जमाने की ये बेखबर। तू कुछ करेगा तो लोग कहेंगे, तू कुछ नहीं भी करेगा तो भी लोग कुछ न कुछ कहेंगे। सुनता चल, आगे बढ़ता चल, आगे बढ़ता चल। चेमा युंगडुंग हिमानी। चेमा युंगडुंग हिमानी। चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये सबसे पहले जो चेमा युंगडुंग हिमानी है बेटा, ये है आपके तिब्बत में। कहां पर है? तिब्बत में। और तिब्बत में इस नदी को पहले जाना जाता है सांगपो के नाम से। किसके नाम से? सांगपो के नाम से बेटा। सांगपो के नाम से इसको शुरुआत में जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? सांगपो के नाम से। फिर इसके बाद ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके इसका नाम पड़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, दिहांग, या फिर कहीं कहीं इसको कहते हैं सियांग। फिर इसके बाद ये नदी आपके असम में प्रवेश कर जाएगी। असम। असम। असम में इसको पहली बार कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। पहले तो आपको नाम याद रखने बेटा। तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो। तिब्बत में कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं इसको दिहांग या सियांग। और असम।
में पहली बार ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र। तो बेटा पहला तो सवाल आपसे यही पूछ लेता है पेपर में कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका नाम पहली बार ब्रह्मपुत्र कहां पर पड़ता है? ब्रह्मपुत्र का नाम पहली बार ब्रह्मपुत्र कहां पड़ता है? ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र कहां पर पड़ता है पहली बार? जैसे ही लिख जाए बन जाए वैसे ही मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना, मैं वापस आ जाऊंगा। बन गया, लिख लिया। कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी नहीं लिखा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं अभी नहीं लिखा। लिख लो जल्दी से, जल्दी लिख लो बेटा, 2 मिनट में जल्दी लिखो। आराम से लिख लो, जल्दबाजी किस बात की है? कल करा दूंगा, आज नहीं होगा तो। रंगीले ने बताया कि हो गया। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चे, असम में अब मिलने से पहले इसमें आके एक नदी मिलती है, उसका नाम है लोहित नदी। असम में आके एक नदी मिलती है, उसका नाम है मानस नदी। और यहीं पर आके एक और नदी मिलती है, उसका नाम है सुबनसिरी नदी। क्या नाम है? सुबनसिरी नदी। मैं कोई डॉक्टर हूं? वेट कैसे बढ़ाएं, मानता और नहीं है, नालायक। तो बेटा अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो सुबनसिरी है। कौन सी है? सुबनसिरी। यूपीएससी 2016 में पूछा गया सवाल। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? मैच द फॉलोइंग, यूपीएससी 2018 में पूछा गया सवाल। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ब्रह्मपुत्र के मानस वाला विकल्प सही था, और गंगा के साथ लगा दिया था मानस, तो वो अर्थात ये है कि आपको यूपीएससी का लेवल भी मिल रहा है साथ के साथ, मानस और ये सुबनसिरी याद रखने। नालायक है। हो गया बेटा? यहां से आगे की कहानी कल होगी। यहां से आगे की कहानी कल होगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र 5-7 मिनट में खत्म नहीं हो पाएगी। इसको करवाने में लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे। रिवीजन कर लो एक बार। ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत के चेमा युंगडुंग से। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां पर इसे देहांग या सियांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इससे आकर एक नदी मिलती है, उसका नाम लोहित है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, असम में प्रवेश करती है। सुबनसिरी असम में इसकी सहायक नदी है, मानस और सुबनसिरी। नहीं, ट्रिक ब्रिक में वो मजा नहीं आता। जितना लंबा चले उतना मजा, आपको पता ही है सब। अगर जिंदगी का मजा लेना है तो संघर्षों के साथ आएगा। यूं ट्रकों से हम जिंदगी को ट्रकाया नहीं करते। तो बात यह है कि सुबनसिरी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके नाम क्या क्या हैं? तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग या सियांग कहते हैं, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। छोटू प्रेम कश्यप, नहीं सिखा, मेरे एंड से नहीं हो पाएगा। आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं करवा सकता वो, क्योंकि मेरे एंड में है ही नहीं वो सब चीजें। टेक्निकल वाले टेक्निकल देखते हैं, आप उनसे बात करिए, वही आपका करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।